नमस्कार। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। टाइगर कब तक जिंदा रहेगा? ये व्यंग भरी पोस्ट सलमान खान की फिल्म छवि और उनकी वास्तविक जिंदगी को चुनौतियों के बीच तुलना करते हुए तंज कस रही है। लोग न केवल उनकी फिल्म टाइगर अभी जिंदा है की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों को लेकर भी मजाकिया अंदाज में सवाल उठा रहे हैं कि टाइगर कब तक जिंदा रहेगा। यह कहानी तब शुरू होती है जब काला हिरण शिकार मामला सुर्खियों में आया था, जो पिछले 2 दशकों से सलमान खान की जिंदगी में एक गहरा छाप छोड़ गया। सलमान, जिन्हें बॉलीवुड का दबंग माना जाता है, अपने स्टारडम के बावजूद इस एक घटना से आज तक पीछा नहीं छुड़ा सके। 1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार के आरोप के बाद सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच एक अघोषित दुश्मनी की शुरुआत हो गई, जिसे अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी बना लिया। हाल ही में हुई एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस को पहले से ही शक था कि सिद्दीकी के मर्डर के पीछे बिश्नोई का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि सिद्दीकी सलमान खान के करीबी माने जाते थे। अब सलमान की सुरक्षा फिर से कड़ी कर दी गई है और पुलिस उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तैनात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच ये दुश्मनी आखिर इतनी गहरी क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें उस काले हिरण शिकार मामले से मिलता है, जिसने सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच एक अटूट दरार पैदा कर दी। 1998 में सलमान और उनके साथी जोधपुर के पास काले हिरण का शिकार करने के आरोप में फंसे। तब से बिश्नोई समाज ने उन्हें अपना दुश्मन की सूची में डाल दिया। बिश्नोई समाज की आस्था और उनके 29 नियमों के अनुसार काले हिरण की हत्या एक गंभीर अपराध माना जाता है और उनका मानना है कि सलमान खान ने इसे अकारण मारा था। समाज ने सलमान खान से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन सलमान खान ने कभी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। लॉरेंस बिश्नोई, जो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते हैं, ने इस मामले को व्यक्तिगत दुश्मनी बना लिया। 2018 में पहली बार लॉरेंस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो सलमान खान को उनके किए की सजा देंगे। उन्होंने तब से सलमान को धमकियां देना शुरू कर दिया और 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस का नाम अपराध की दुनिया में और तेजी से उभरा। मूसेवाला की हत्या ने लॉरेंस को अपराध की दुनिया में एक नई पहचान दी। उसने सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खा ली। इस बीच सलमान खान और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिलती रही, जिससे उनकी सुरक्षा को बार बार बढ़ाना पड़ा। अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो यह सवाल उठता है कि क्या सलमान खान को भी उसी तरह निशाना बनाया जा रहा है? मुंबई पुलिस ने सिद्दीकी की हत्या के मामले की जांच में पाया कि लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे था और यह हत्या शायद सलमान खान को धमकाने का ही एक प्रयास थी। लेकिन क्या यह सिर्फ सलमान खान की गलती थी? क्या उन्होंने वास्तव में माफी ना मांगकर इस दुश्मनी को और बढ़ा दिया? सलमान खान की ओर से अब तक इस मामले में माफी ना मांगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि सलमान खान को लगता हो कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने हमेशा इस बात को नकारा है कि उन्होंने काले हिरण का शिकार नहीं किया था। उनका मानना था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। अगर वो माफी मांगते हैं तो ये उनकी नजर में उनके दोष को स्वीकार करने जैसा हो सकता है और शायद यही वजह है कि वो माफी मांगने से बचते रहे हैं। इसके अलावा एक बड़े स्टार होने के नाते सलमान के लिए माफी मांगना उनके करियर और उनकी सार्वजनिक छवि पर भी असर डाल सकता है। लेकिन क्या सलमान खान का माफी ना मांगना सही है? जब बिश्नोई समाज ने उनसे माफी की मांग की थी, तब वो केवल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचने पर माफी चाहते थे और ये माफी किसी कानूनी पहलू से नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मांगी गई थी। मगर सलमान खान ने उस समय माफी नहीं मांगी। अगर मांग ली होती तो शायद ये दुश्मनी आज इतनी बड़ी नहीं होती, कई लोगों की हत्याएं नहीं होती। समाधान की दिशा में देखने पर सवाल उठता है कि क्या अब भी सलमान खान के पास माफी मांगने का समय है?
क्या वो इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए बिश्नोई समाज से बातचीत कर सकते हैं? ये ध्यान देने योग्य है कि माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि वो कानूनी रूप से अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि ये समाज की भावनाओं का सम्मान करने का प्रतीक हो सकता है और ये उनके और उनके बिश्नोई समाज के बीच एक पुल बनाने का भी एक तरीका हो सकता है जिससे ये दुश्मनी खत्म हो सके। बिश्नोई समाज, जो पर्यावरण और पशु संरक्षण के लिए जाना जाता है, ने हमेशा अपने नियमों का पालन किया और काले हिरण की हत्या को गंभीर अपराध माना है। और यह मामला उनके लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक आस्था का प्रश्न है। और अगर सलमान खान इस बात को समझते और माफी मांगते तो शायद ये दुश्मनी इतनी बढ़ी ना होती। लेकिन क्या ये दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी है कि अब माफी मांगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान के खिलाफ इस दुश्मनी का झंडा उठाए हुए है, ने इस दुश्मनी को व्यक्तिगत रूप से ले लिया है। लेकिन क्या लॉरेंस का सलमान खान को मारने का उद्देश्य वाजिब है? क्या यह केवल बदला लेने की भावना है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक सलमान खान के खिलाफ कई बार धमकियां दी है, लेकिन सलमान खान अभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यहां एक और सवाल उठता है, क्या सलमान खान का शांत रहना सही है? क्या उन्हें अब इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? सलमान खान, जो एक बड़े स्टार हैं और जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अगर इस मामले को गंभीरता से लेते और बिश्नोई समाज के साथ बातचीत शुरू करते तो शायद इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। समाधान की एक दिशा यह हो सकती थी कि सलमान खान अपने प्रतिनिधियों के जरिए बिश्नोई समाज से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते। एक संवाद की शुरुआत हो सकती है जिसमें दोनों पक्ष अपने विचारों को साझा कर सके। अगर सलमान खान ये दिखा सके कि ये वास्तव में इस मामले को सुलझाने में रुचि रखते हैं तो बिश्नोई समाज भी शायद नरम रुख अपनाए। दूसरी दिशा ये हो सकती है कि सलमान खान सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, और यह माफी कानूनी दोष को स्वीकार करने वाली नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से होगी। इससे बिश्नोई समाज की भावनाओं को सम्मान मिलेगा और शायद ये दुश्मनी समाप्त हो सके। आखिर में यह सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? क्या सलमान खान अपनी ओर से कोई पहल करेंगे या फिर दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी जिससे सलमान खान की सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहेगा? और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर सलमान खान अब भी माफी नहीं मांगते हैं तो ये दुश्मनी और बढ़ सकती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिलने वाली धमकियों के बीच ये मामला अब केवल कानूनी या व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक सवाल बन चुका है जिसे सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को कदम उठाने होंगे। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।